जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में। आज से हम लोग सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को डेली टिप्स मिला करेगी कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को बूस्ट करें, कैसे अपनी अच्छी तैयारी करें। हर एक टिप्स आपके लिए बहुत ही कारगर होगी और हर एक टिप्स के साथ आपका स्कोर भी इंक्रीज होने लगेगा। जो मैक्सिमम बच्चा गलती करता है वही चीजें आप लोगों को इसमें बताया जाया करेंगी कि इस गलती को दूर करिए या ये गलती सुधारिए या ये ट्रिक लगाइए। हर एक चीज आप लोगों को इन्हीं टिप्स के माध्यम से आपको मिलेगी। तो जो भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काम का होने वाला है। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसने थोड़ी भी मेहनत की है। देखिए, फार्म ऑनलाइन हुए काफी दिन हो चुका है, तो आप लोगों ने ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी ना पढ़ा हो, एकदम बिल्कुल बिगिनर है, आज से ही शुरू कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी। तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आपने कहीं से कुछ भी तैयारी की है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो आपका मेन फोकस रहना चाहिए वो है हमारा सिलेबस। आप क्या करें, एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है आप उसको डाउनलोड कर लें, उसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा। आप चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें या फिर अपनी एक पेज पे लिख लें और सामने जहां पे आप बैठ के पढ़ते हैं, जहां पे आप स्टडी करते हैं, वहां पे चिपका लें कि आपके नजरों के सामने बना रहे कि हाँ ये मेरा सिलेबस है। सबसे पहला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, उनको मतलब ही नहीं होता है कि रेलवे ने सिलेबस क्या दिया है। जो टीचर पढ़ा देता है वही पढ़ते रहते हैं, वही रटते रहते हैं और बस ऐसे ही एग्जाम देने चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी और पहली गलती होती है सिलेबस को ना देखना, सिलेबस को ना जानना। तो आप लोग आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपने सिलेबस को नोट डाउन करके अपनी स्क्रीन पे अपने जहां पढ़ते हैं वहां पे लगा लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी। उसके बाद पूरे सिलेबस को डिवाइड करें। आपको भी पता है कि लगभग 30 से 35 दिन का ही समय बचा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। तो जब आप पूरा सिलेबस नोट कर लेंगे, मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, उसके बाद उसको 30 से डिवाइड कर लें। जब आप 30 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे एक दिन में कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम कितना टॉपिक पढ़ना चाहिए। उतने टॉपिक आप डेली का डेली पढ़ने लगे, बिल्कुल अच्छे से तैयार करने लगे और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप ना इधर उधर से पढ़ें। अगर किसी बुक में और भी कुछ ज्यादा दिया है तो उसको छोड़ दें। आप सिर्फ अपने सिलेबस को पॉइंट वाइज जो आपके सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ें। उसके बाद ये आपका रहा पूरा सिलेबस को डिवाइड करने का ये टारगेट आप खुद खोजें। अगर मैं कह दूं एक दिन में टारगेट आपका 5 चैप्टर खत्म करना है मैथ का, तो ये कभी पूरा नहीं होता है। आप अपना टारगेट खुद डिसाइड करें समय के हिसाब से। किसी किसी बच्चे की क्षमता होती है वो 2 ही घंटा पढ़ पाता है, किसी किसी बच्चे की क्षमता होती है वो 4 घंटा पढ़ लेता है, कोई 8-10 घंटा भी पढ़ सकता है। तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप अगर 30 से डिवाइड करिए, आपको लगा कि मुझे जीके में पर डे 3 टॉपिक पढ़ना चाहिए, अब आपके पास समय बहुत ज्यादा है तो आप 3 के बजाय 5 भी कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो जब आप लास्ट टाइम में पहुंच रहे होंगे तो ये जो 30 दिन का सिलेबस है ये आपका 20 या 25 दिन में पूरा हो जाएगा। तो जो 10 दिन आपने सेव कर लिए इस 2 घंटे को बढ़ा के, वो आपका प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर पे लग जाएगा। तो ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी होगी। तो ये चीजें आपको सोचनी होगी। मैं आपको हिंट दे सकता हूं, उसके बाद आपको उसको पूरा करना है, आगे बढ़ाना है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा सिलेबस है। अब जैसे मैथ है, रीजनिंग है, जीके है। आपने जैसे कोई चैप्टर है परसेंटेज, मैं मैथ से ही शुरू करता हूं। जैसे परसेंटेज चैप्टर है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें इसकी तैयार करें। ये नहीं कि आप पहले ही दिन से सोचें कि मैं ऐसा टीचर पकड़ूं, ऐसा टीचर पकड़ूं जो इतना डीप में पढ़ाए कि आज के बाद मुझे मैथ पढ़नी ही ना पड़े, पूरा का पूरा फंस जाए। बस वहीं पे वो बच्चा गलती कर देता है। वो डीप तो पढ़ लेता है लेकिन वो चीजें छोड़ देता है जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो बेसिक बेसिक चीजें वो इग्नोर कर देता है। आप क्या करें, आपको सिर्फ ये बेसिक पढ़ना है कि परसेंटेज का बेस क्या है, इसका बेसिक क्या है। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। कब सॉल्व होगा, जब आप इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर लगाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया तो मैक्सिमम आपको प्रश्न मिल जाएंगे, चाहे कठिन हो चाहे सरल हो, और वो क्वेश्चन आपका एक टाइप बन जाएगा। जब आप उसको पूरा कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर उस टाइप का एग्जाम में आया तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैक्सिमम टाइप यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसका मतलब है आपको फालतू और फर्जी क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ जो आपको थ्योरी पढ़नी है वो बेसिक कॉन्सेप्ट की पढ़नी है कि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए हर एक चैप्टर का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, मैथ के जितने चैप्टर हैं उसमें आपको यही करना है, रीजनिंग के जितने चैप्टर हैं उसमें आपको यही करना है। आपको जो एक अच्छी तैयारी 100 में 90, 92, 95 जो बच्चे लाते हैं वो कैसे लाते हैं,
वो यही करते हैं, पहले तो अपना उन्होंने थ्योरी पढ़ ली बेसिक से, उसके बाद फिर उन्होंने प्रीवियस ईयर कर लिया और प्रैक्टिस कर ली। अब आप सोचिए, अगर आप सीजीएल वाला कोर्स ग्रुप डी के लिए करने लगेंगे, वहाँ सीजीएल में आपको 500 हजार प्रश्न की प्रैक्टिस करनी होती है, एकदम डिटेल से डिटेल में जाना होता है। लेकिन क्या ग्रुप डी में इतना डिटेल में जाना होता है? तो आप सिर्फ वो सिलेबस ही पढ़ते रहेंगे, ना आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ना प्रीवियस ईयर कर पाएंगे। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई, प्रीवियस ईयर नहीं हुआ, तो यही जो मैथ में प्रश्न है, अगर मैथ के कहीं पे आपके 25 आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, 18-19 पे अटक जाएंगे। और बस यही सबसे बड़ी गलती रही। आपने मेहनत तो पूरी 100% की, आपने 150-200% मेहनत कर दी इतना डीप में पढ़ के, लेकिन नंबर अगर आप 18-19 लाए तो क्या मतलब रहा? वहीं एक बच्चा जिसने सिर्फ उतना ही पढ़ा, बेसिक तैयार किया, प्रीवियस और ये मॉक टेस्ट लगाया, अपनी प्रैक्टिस की और उसने 25 में 22 कर लिया, तो यहां से ये बच्चा आगे हो गया और यहीं से डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही कर देते हो। तो मैथ, रीजनिंग, जीके हर एक जगह आप लोगों को यही करना है, हर एक टॉपिक का बस बेसिक पता होना चाहिए। अब जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ये थोड़ी सी डिटेल पढ़ी जाती है। अब उसके बाद जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे या प्रीवियस ईयर लगा रहे होंगे तो कुछ पॉइंट वहां पे भी जैन धर्म से मिलेंगे, आपको उनको रीड कर लेना है, तैयार कर लेना है। इस तरीके से आपकी तैयारी एक बेहतरीन लेवल पर पहुंच जाती है और फिर आपके प्रश्न ये गलत नहीं होते हैं। तो ये चीजें करनी होती है। तो आज ये हमारा जो वीडियो है, ये हमारा टिप नंबर 1 था और इसी तरीके से सीरीज ये चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं आता है। आपको हर एक गाइडेंस मिलेगी, हर एक चीज। अब उसके बाद स्ट्रेटजी क्यों है जरूरी? देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12-12 घंटा पढ़ते हैं, 15-15 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो क्या ऐसा रीजन है, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? वहीं एक बच्चा है, वो 4-6 घंटा 8 घंटा ऐसे ही पढ़ के और उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो क्या ऐसी गलती हो रही है उससे? तो मेन उसका ये पार्ट होता है कि उसको अपने सिलेबस पे फोकस नहीं है, उसका सिलेबस ही नहीं पता है और ना ही उसने एग्जाम की कोई स्ट्रेटजी बनाई है, ना ही उसको कोई गाइडेंस मिली है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन किन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक को पढ़ना है। ये चीज उसको पता ही नहीं है, ना किसी ने बताई है। वहीं एक दूसरा बच्चा है, वो 6-7 घंटे पढ़ता है, उसको पता है, उसको किसी ने गाइड किया है कि आप ये टॉपिक पढ़ें, ये गलती ना करें। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? आप दूसरों की गलती से सीखें। अगर आप दूसरों की गलती से सीखेंगे तो आप गलती करेंगे ही नहीं और आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर अपनी ही गलती से सीखेंगे ना, अगर आपने गलती की और अपनी गलती से सीखने की कोशिश की, तो भाई आपको असफलता हाथ लगेगी। आप जब 2-4 बार गलतियों को करेंगे, फिर समझेंगे कि हाँ यार ये गलती की मैंने, फिर उन पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, तब जाके आपको कहीं सफलता मिलेगी। तो अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि हम 2-4 गलतियां करके फिर उनको इम्प्रूवमेंट करें, फिर उसके बाद सिलेक्शन लें। ये समय नहीं है। आप दूसरों की गलतियों से सीखिए कि इसका क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, इसने क्या गलती की है, और आप ना होने दें उस गलती को, और फिर आप देखना कितने जल्दी एग्जाम क्रैक कर दोगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस रखना सबसे बड़ा घातक होता है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी टिप नंबर 1। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी ही टिप जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी, बहुत ही मोटिवेशन का काम करेंगी और एग्जाम क्रैक करने की स्ट्रेटजी का काम करेंगी, वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल जो हमारी रहेगी टिप नंबर 2, जो गलतियां होती है, मैंने खुद पहले एग्जाम दिए हैं, जो गलतियां की हैं या बच्चों ने जो गलतियां की हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। और कुछ ऐसे टॉपिक भी रहेंगे जो आपको पढ़ने हैं, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।